हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट आधार क्लास यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चे, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्वाड्रेटिक पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। तो आज बेटा स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? जो कि बहुत ही मज़ेदार है और आप लोग बचपन में भी इसे पढ़ चुके हो। बचपन कहने का मतलब आपने क्लास 10th में भी इसको पढ़ा होगा। क्लियर है बेटा? तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सब लोग हेडिंग डाल लें बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? आपने इसके पहले पढ़ा होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? कोई भी फंक्शन होता है किसमें, एक्स में, जिसका जो पावर होता है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे पॉलिनोमियल ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो पॉलिनोमियल में हम लोग बात करते थे, याद करो, मल्टीनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल की। उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं बेटा एक्सप्रेशन का, कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। क्लियर है? पहले तो फ़र्क हम लोग देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फ़र्क क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग पहले बात करेंगे किसका, एक्सप्रेशन का। क्लियर है? कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो होता है बेटा fx इज इक्वल टू या px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर है? वो पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 2 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन और जो इक्वेशन होता है उनमें फ़र्क क्या होता है बेटा? इक्वेशन जो होता है उसे इक्वेट करते हैं किससे, 0 से। क्लियर है? इक्वेशन को इक्वेट किससे किया जाता है, 0 से। तो ये इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कर दें तो इसको एक्सप्रेशन ना कह के क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है? तो बेसिकली ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि सर इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क होता है। क्लियर है? तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेटा कि जो इक्वेशन और एक टर्म यूज होता है आइडेंटिटी, उनमें फ़र्क क्या होता है। क्लियर है? तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। ठीक है? तो आ जाओ बात करते हैं बेटा इक्वेशन एंड आइडेंटिटी में। क्लियर है? अगर कुछ बच्चों को पता हो बेटा तो आप बताओगे कि सर इक्वेशन और आइडेंटिटी में फ़र्क क्या होता है। आइडेंटिटी, ठीक है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है ये, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। तो बेटा जो इक्वेशन होता है ये कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू होता है, जबकि जो आइडेंटिटी होती है वो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होती है। क्लियर है? कहोगे सर कैसे मान लें? तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 और आपसे बोलता हूँ कि x की वैल्यू बताओ, तो आप साफ साफ बोलोगे सर x इक्वल टू -3। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है बेटा, क्लियर है, ये x इक्वल टू -3 के लिए ही क्या है, वैलिड है। ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, x इक्वल टू -3 के लिए ही वैलिड है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन। तो इक्वेशन कुछ पार्टिकुलर x की वैल्यूज के लिए ट्रू होता है। क्लियर है? इक्वेशन कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू होता है, जबकि जो आइडेंटिटी होता है ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो ये आपने सुना होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होता है। चाहे x की वैल्यू आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 30 रखो, 40 रखो, 50 रखो, चाहे जो रखो, हर एक x के लिए ये ट्रू है। तो ये x बिलोंगिंग टू ऑल रियल के लिए ट्रू है, और ये किसके लिए ट्रू है बेटा, सम पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x। तो ये फ़र्क होता है इक्वेशन और आइडेंटिटी में, सम पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर फ़र्क क्या होता है इक्वेशन और आइडेंटिटी में। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी और बात करेंगे। अगर बेटा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे आप साफ साफ बोल सकते हो ये एक क्या है बेटा, आइडेंटिटी है। हर एक x के लिए ये ट्रू होगा। x की चाहे जो वैल्यू आप रखो, दोनों तरफ क्या होंगी, चीज़ें बराबर आएंगी। क्लियर है? तो हर एक x के लिए ये ट्रू है। तो ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। तो आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फ़र्क है। सर इक्वेशन सम पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू होता है, जबकि जो आइडेंटिटी होता है हर एक वैल्यूज के लिए ट्रू होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखना IIT JEE सवाल कितना स्मार्ट तरीके से बनाता है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा उसको करके और सुन के। ठीक है बेटा? तो आओ उसके क्वेश्चंस पे आते हैं कि उस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत माइन्यूट लेवल पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो इसके कितने रूट आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? तो आप कहोगे सर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मैक्स 2 रूट आएंगे, अल्फ़ा और बीटा। क्लियर है? 2 रूट आ सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा। क्लियर है? मैक्सिमम। आई बात समझ में? अगर मैं आपसे यही सवाल करूँ कि क्वेश्चन बोल के रखा है, ध्यान समझना, क्लियर है, कि ax² + bx + c = 0 है मोर देन 3 सोल्यूशन, मोर देन 3 सोल्यूशन। क्लियर है बेटा? अगर आपसे बोले, इक्वेशन बोल के रखा हो कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मोर देन 3 सोल्यूशन, क्लियर है, तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो आप गलत बात बोल रहे हो। क्लियर है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम रूट हो सकता है वो 2 ही हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन आप यहाँ पे बोल रहे हो कि इसके हैविंग मोर देन 3 सोल्यूशन, मतलब 3 सोल्यूशन से ज़्यादा है, या फिर मोर देन 2 सोल्यूशन बोल दिया है कि 2 सोल्यूशन से ज़्यादा है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये बात थोड़ा सा कंट्राडिक्ट कर रही है, तो क्या ये चीज़ सही है या रॉन्ग है? तो बेटा ये चीज़ सही है। क्लियर है? ये चीज़ क्या है? सही है। वो अब इक्वेशन ना होके क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ये चीज़ ट्रू होगा। सोचो कब ट्रू होगा, जब a = b = c ले लें और बराबर 0 ले लें। सोचो अगर a b c को अगर हम लोग 0 ले लें, क्लियर है, तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, x की वैल्यू क्या करो बेटा, कुछ भी रखो, आंसर तो 0 ही आना है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि अगर क्वेश्चन में बोल के रखा है कि दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन है मोर देन 2 रूट, है मोर देन 2 सोल्यूशन, तो आप साफ समझ जाओ कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है सॉरी, वो इक्वेशन ना होके क्या है, आइडेंटिटी। आई बात समझ में? तो इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। फिर a = b = c = क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? अब इस पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, उसका जवाब आप देने के लिए तैयार हो। ठीक है, आओ क्वेश्चंस को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ a b c, फाइंड वैल्यू ऑफ a, b, c, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c सच दैट इक्वेशन है, इक्वेशन है मोर देन 3 सोल्यूशन, मोर देन 3 सोल्यूशन। क्लियर है? ax³ + bx² + cx + d = 0। क्लियर है? अगर आपसे सवाल पूछे, अच्छा आपको पता है कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है बेटा, तो क्यूबिक के मैक्सिमम कितने रूट आ सकते हैं, कितने सोल्यूशन आ सकते हैं, 3। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला है उसने कि हैविंग मोर देन 3 सोल्यूशन, तो अगर 3 सोल्यूशन से ज़्यादा है तो ये इक्वेशन क्या है, एक आइडेंटिटी है। ये इक्वेशन क्या है, एक आइडेंटिटी है, जिसमें a = b = c = d = क्या होगा बेटा, 0 होना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। अब आप x की वैल्यू चाहे जो रखो। अच्छा, यहाँ पे बच्चे सवाल पूछते हैं कि क्या सर वहाँ पे मोर देन 3 सोल्यूशन का मतलब क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है क्या? बिल्कुल। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे x की वैल्यू आप चाहे जो रखो, हमेशा वो सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? क्योंकि अगर a b c d 0 है तो। क्लियर है? तो ऐसे सवाल अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप जवाब दे ले जाओगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन पहला आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सेकंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा बेटा, क्वेश्चन सेकंड। ठीक है? तो क्वेश्चन सेकंड का जवाब देने के लिए आप लोग खुद तैयार रहेंगे, और वादा करता हूँ लगभग बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गलत करेंगे। ठीक है? हो सकता है कुछ बच्चे सही कर ले जाएं। अगर आप सही करोगे तो आपको मिलेगा इनाम। लिखें क्वेश्चंस को, लिखें फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड वैल्यू ऑफ p such that given equation have more than 2 solution, p² - 3p + 2 into x² plus p² - 2p into x plus p² plus 1 equal to 0। क्लियर? आपसे क्वेश्चन ये बोला है कि दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन हैज मोर देन 2 सोल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p।
तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा सोल्यूशन है तो आप साफ साफ बता सकते हो कि ये इक्वेशन एक क्या है, आइडेंटिटी है, और इसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं ये सब क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि p² - 3p + 2 = 0 होगा और p² चलो बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फ़र्क होता है। अगर मोर देन 2 सोल्यूशन बोला किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या मोर देन 3 सोल्यूशन बोला किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का, तो आप साफ साफ समझ जाओगे कि वहाँ पे वो इक्वेशन आइडेंटिटी है। क्लियर है, और हर एक एक्स के लिए वो ट्रू होगा। आई बात समझ में? तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। इसके बाद हम लोग बहुत ही पार्टिकुलर चीज़ की बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर बच्चों का डाउट होता है कि सोल्यूशन और रूट में क्या फ़र्क होता है। जैसे कई बच्चे जो क्लास 10th वाले होते हैं उनके लिए सोल्यूशन और रूट का मतलब एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे बेटा आज हम लोग समझने वाले हैं कि सोल्यूशन और रूट में फ़र्क होता है। क्लियर है, वो कैसे होता है मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, देखेंगे ध्यान से। तो एक तरफ बेटा आप लोग लिख लेंगे सोल्यूशन और एक तरफ आप लोग लिख लेंगे रूट। क्लियर है, ज़्यादातर बच्चों का डाउट होता है कि सर सोल्यूशन और रूट का मतलब एक ही होता है। क्लियर है, लेकिन बेटा यहाँ पे सोल्यूशन और रूट का मतलब डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है और यहाँ पे समझते हैं हम लोग, देखेंगे भाई ध्यान से। सोल्यूशन कहने का मतलब ये होता है बेटा जहाँ पे दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे दो कर्व एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सोल्यूशन। जैसे एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस F1 और F2 कर्व का कितने सोल्यूशन है, एक। दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो दो, तीन जगह कर रहा है तो तीन सोल्यूशन। क्लियर है। रूट का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान समझेंगे। रूट का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर वो पार्टिकुलर एक्स की वैल्यू उसमें रखते हैं और वो इक्वेशन 0 हो जाता है तो उस x की वैल्यू को क्या कहा जाता है, उसका रूट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि x² - 5x + 6 = 0। क्लियर है, तो यहाँ से फैक्टराइज हो जाएगा x - 3 x - 2 = 0। तो यहाँ पे आप साफ साफ बोलोगे सर x = 3 आएगा और 2 आएगा। और बेटा 3 और 2 इसके क्या है, रूट हैं, क्योंकि 3 आप इसमें रख रहे हो या 2 रख रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर है बेटा। यहीं पे अगर हम x² - 5x + 6 = 0 करते हैं तो यहाँ से भी x की वैल्यू 3 और 2 आएगी और आप साफ साफ बोलोगे कि सर इसके 2 रूट आ रहे हैं, इसके 2 सोल्यूशन आ रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर सोल्यूशन में हमने 2 कर्व नहीं देखा, हमने तो एक ही कर्व देखा। तो बेटा बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये एक पैराबोला और ये y = 0 लाइन है। ठीक है, तो अगर इसको आप अगर ड्रॉ करोगे तो y = 0 आपको पता है ये वाली लाइन है और ये पैराबोला 2 और 3 पे कट करके जाएगा, 2, 3 पे। तो y = 0 और 2, 3 का इस पैराबोला के साथ क्या 2 कांटेक्ट आ रहा है, 2 बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे कितने सोल्यूशन आ रहे हैं, 2 सोल्यूशन आ रहे हैं। रूट भी 2 आ रहे हैं, तो इस केस में रूट और सोल्यूशन क्या है बेटा, बराबर हैं। लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्लियर है, ध्यान से समझेंगे। वहाँ पे आपका कंट्राडिक्ट हो जाएगा कि रूट और सोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ बेटा, ध्यान समझेंगे। x² - 2x + 1 = 0। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आप साफ साफ बोलोगे कि सर x - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और x की वैल्यू कितनी आई है, 1, यानी रूट कितने आए उसके, 2। क्लियर। अच्छा कई बच्चे तो बोलेंगे सर रूट 1 आएगा। नहीं बेटा, रूट हमेशा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रूट 2 आएंगे और वो इक्वल रूट होंगे। क्लियर है। अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें बेटा तो x² - 2x + 1 = जब 0 करेंगे तो यहाँ से x - 1 का होल स्क्वायर = 0 आएगा और x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। क्लियर है, 1 आएगी। और जब आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करोगे ना, ग्राफ, तो ये सिर्फ 1 पे टच करता हुआ निकल जाएगा। तो अगर आप y = 0 और इस पैराबोला का कॉन्टेक्ट देखोगे तो सिर्फ एक पॉइंट पे आया है। क्लियर है। तो जो बच्चे ये समझते हैं कि इक्वेशन और सोल्यूशन का रूट और सोल्यूशन का मतलब एक ही होता है, वो रॉन्ग समझते हैं, क्योंकि सोल्यूशन और रूट अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके रूट तो 2 आए हैं, 1, लेकिन सोल्यूशन कितना मिला है आपको, 1 मिला है। तो ये फ़र्क होता है बेटा सोल्यूशन और रूट में। तो आज से दिमाग में बैठा लेंगे, क्लियर है, कि रूट और सोल्यूशन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आई बात समझ में। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस ये चैप्टर लगातार चलता रहेगा बेटा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग इसके आगे की बातें करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग रिलेशन देखेंगे कि कोएफिशिएंट्स का क्वाड्रेटिक रूट के साथ क्या रिलेशन होता है। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।